अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? आखिर इस कश्मीर धरती के अवाम जो हैं वो चाहते क्या हैं, और उस पार सीज़ फायर लाइन के ऊपर भारत किस तरह की मनसूबाबंदी कर रहा है, जबकि तहरीक आज़ादी के बेस कैंप को ऐसे अधूरा और लावारिस क्यों छोड़ दिया गया? अमरीकी सफ़ीर गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर का दौरा क्यों करते हैं, उनकी दिलचस्पी क्या है, और भारत को ये बात नागवार क्यों गुजरी? इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा साथ देंगे काशिफ मीर साहब। मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इब्रार साहब। क्या लग रहा है आपको बतौर सहाफ़ी के आखिर मौजूदा सूरत हाल जो आज़ाद कश्मीर में पैदा हुई, ज़िम्मेदार कौन है और अवाम क्या चाहते हैं? देखें, ये कोई सूरत हाल जो है ये कोई आज की तो पैदा करदा नहीं है। ये जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह से आटे की सब्सिडी के ऊपर बात हो रही है, बिजली जो प्रोडक्शन जो चार्जेस हैं वापडा के, उसके मुताबिक बात हो रही है कि उसके मुताबिक सप्लाई की जाए। इसी तरह से जो इजाफी जो मराहत हैं जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को लग रही हैं कि ये मराहत बहुत ज़्यादा आपने अफिसरान को दी हुई हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। वज़रा को जो मराहत दी गई हैं इन्हें ख़त्म होना चाहिए। तो इनके ऊपर काफ़ी पहले से बात हो रही थी, और जब गुज़िश्ता साल भी आटे की सब्सिडी जब ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुए, तो उस वक्त की हुकूमत ने वो वापस ले दी। लेकिन इस वक्त चूँकि पूरे मुल्क के अंदर एक तो जो बिजली के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, वहीं पे आज़ाद कश्मीर में भी जब वही इजाफा जो वापडा का था वो किया गया तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की चीखें निकल गई। वजह ये थी कि लोग 800, 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया बिल देते थे, इतना ही बिल आता था। तो फौरी तौर पे जब लोगों को ये पता चला कि हमें 6000, 8000, 10,000, 15,000, 20,000 के बिल आने शुरू हुए तो लोगों की चीखें निकल गई। तो दूसरी तरफ जो आटा था वो जो लोगों को पहले कमर्शियल आटा मिल रहा था तो वो उसकी कीमत कम थी। जब कमर्शियल आटे की कीमत बढ़ी तो लोग सरकारी आटे की तरफ बढ़े। जब सरकारी आटे की तरफ बढ़े तो गवर्नमेंट ने उसकी कीमत में भी जब इजाफा किया तो फिर लोगों की दूसरी बार बेचीखें निकली। तो लोगों के पास आज़ाद कश्मीर में जो लोग रहते हैं तकरीबन 3 मिलियन के करीब जो लोग, तो उनके पास उस तरह का रोज़गार नहीं है। तो लोग तंग हो गए फौरी तौर के ऊपर, जो उनके ऊपर इतना बड़ा बर्डन आया। तो उसके बाद गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि 3-4 माह से एक पूरी मुहिम चल रही है, और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक चल रही है अपने मुतालबात के हक़ में, तो इसका आगाज़ तकरीबन 150 दिन कबल रावलाकोट से हुआ, जहाँ पे कुछ लोगों ने एक धरना लगाया जिसको पुलिस ने पहले कुछ टाइम के बाद उन्होंने उखाड़ दिया, लोगों को अरेस्ट किया, फिर लोगों को छोड़ा। तो फिर वो जो धरना था 8-10 लोगों का, तो उसने एक मोमेंटम ऐसा पूरी रियासत के अंदर क्रिएट किया कि उसके साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए। और फिर हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीजन्स के अंदर पहिया जाम हड़ताल भी हुई, शटर डाउन हड़ताल भी हुई। तो लोगों का बुनियादी मुतालबा ये है कि हमें रिलीफ दी जाए बिजली में भी और आटे में भी, और जो इजाफी जो मराहत हैं उनको ख़त्म किया जाए। आज 152 दिनों के बाद जब सब कुछ हो चुका, फसाद बर्पा हो गया, अवाम बोलते रहे, किसी ने नोटिस न लिया, तो आज तो वज़ीर आज़म बैठे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो संजीदा ले रहे हैं चीज़ों को, मगर बिजली के बिल्लों में कमी कैसे हो सकती है? क्या हमारा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं? और दूसरा, आटे का जो बहरान है, क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत इसको भी हल कर सकती है, और ये मामला हल कैसे हो सकता है? देखें, ये तो हुकूमत की तरजीहात के ऊपर होता है। हमने देखा कि जब जून में बजट आया और उसके बाद मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा अनाउंस हुआ, और मुलाजमीन को 1 माह के बाद जब अपनी तनख्वाहों में वो इजाफ़ा नहीं मिला तो उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। तो उस ऐलान के बाद हुकूमत खौफ में मुब्तला हुई और मुलाजमीन को तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए का एक पूरा पैकेज दिया गया सरकारी मुलाजमीन के लिए। उस वक्त वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हमने डेवलपमेंट का जितना बजट था वो रोक दिया है, और हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में जो इजाफ़ा है वो कर दिया है। दूसरी तरफ अवाम एहतजाज कर रहे थे कि जी हमें आटे में और बिजली के जो इनराख है इनमें कमी की जाए।
तो उस तरफ हुकूमत का फोकस नहीं था। और जब वज़ीर-ए-आज़म ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जब उनसे ये पूछा गया कि आप सरकारी मुलाजमीन के लिए तो ये कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ पे आम आवाम के लिए नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जी मेरी जो पहली जो तरजीह है वो सरकारी मुलाजमीन है जो मेरी मशीनरी है। तो ये तरजीहात की बात होती है। देखें, जब आप बिजली के ऊपर लोगों को रिलीफ देना चाहें तो उसके लिए ना आपको वापडा रोकती है और ना आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई पाबंद करती है। इसलिए कि 1976 में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने खुद एक नोटिफिकेशन किया कि हम जो अपने रेट का जो तयन है हम खुद करेंगे, और तब से लेके अब तक जो रेट्स का जो तयन है वो खुद कर रही है। इसमें मैं आपको एक दिलचस्पी की बात ये बताऊं कि जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के लोग या आज़ाद कश्मीर हुकूमत जब ये मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करती है कि वो पन बिजली के मंसूबे जो आज़ाद कश्मीर में लग रहे हैं तो उसके लिए ये मंसूबे आज़ाद कश्मीर में लगने की वजह से हमें रिलीफ दिया जाए, तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो अपने मंसूबे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि नीलम में, लीपा में और मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे पन बिजली के मंसूबे जो मुकामी कम्यूनिटी को जो बिजली दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो नर्ख आज़ाद कश्मीर हुकूमत लगा रही है तो वो वही लगा रही है जो आज़ाद कश्मीर के बाकी बड़े शहरों में है। अपनी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी तो हम ये देखते हैं कि ये दोगलापन है। दूसरा, आप बिजली के 16 अरब रुपए में से अगर निसफ 8 अरब रुपए भी आवाम को रिलीफ देने में लगा दिए जाते तो ये बिजली के टैरिफ का मामला भी हल हो जाता और आटे का मसला भी हल हो सकता था। देखें, ऐसा नहीं है कि हुकूमत सब्सिडी नहीं दे रही है, हुकूमत सब्सिडी दे रही है, लेकिन चूँकि मार्केट के अंदर जो आटा मौजूद है जो प्राइवेट मिलों से आता है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और उसमें और सरकारी आटे के नर्ख में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब तो जब मैं गया हूँ लास्ट टाइम अपने आबाई इलाके में रावलाकोट, तो मैंने पता किया तो जो मार्केट का जो आटा है प्राइवेट आटा तो वो दुकानदारों भी नहीं लेते और आम लोग भी नहीं लेते, तो लोग अब सरकारी आटे की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ, और जो डिमांड है गवर्नमेंट को वो पूरी करनी पड़ रही है, जिसमें मुश्किलात आ रही हैं, कहीं पे कमी आ रही है और कहीं पे मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें आ रही हैं। तो इसमें सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों की डिमांड ये है कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के बराबर सब्सिडी दी जाए। तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही स्पेशल सब्सिडी दे रखी है, इसलिए वो नर्ख आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये कहती है कि वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह से हम देखें बरकियात के अंदर, इसके अंदर बिजली सार्फिन के ऊपर जो बोझ एक्स्ट्रा पड़ा है, ये बेसिकली आसान समझने वाली बात ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो 5 लाख सार्फिन हैं उसके लिए वापडा जो है वो 2 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को बिजली बेचती है। जब बेचती है तो फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो 5 रुपये में बेचे, 25 में बेचे, 30 में बेचे। तो हमने ये देखा कि वो चूँकि लोगों को भी इल्म नहीं था और हुकूमत ने हमेशा से लोगों को अंधेरे में रखा, और कहीं पे अब हम देख रहे हैं कि 28 रुपये यूनिट पड़ रही है, कमर्शियल यूनिट वहीं पे 60 रुपये हमारे लोगों को पड़ रही है, इसलिए ये चीखें निकली हैं। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट को, चूँकि जब हम तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए की पर ईयर बिजली वापडा से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे फिर हम 25 से 30 अरब रुपए की जो बिजली है वो अपने सार्फिन से उसकी कीमत वसूल करते हैं। वहाँ पे हुकूमत को 24-25 अरब रुपए की आमदन होती है। से कितने रुपए फ़ी यूनिट खरीद रहा है और फिर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कितने रुपए फ़ी यूनिट बिजली दे रहा है? देखें, जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तो 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से वाटर यूज़र चार्जेस दे रहा है वापडा मंगला के लिए, और इस तरह के जो दीगर मनसूबे हैं उनके ऊपर भी इन फ्यूचर जाके यही कीमत तय पानी है। ये तकरीबन 90 करोड़ रुपए के करीब पर ईयर ये बनते हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर का ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पता है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है और ना उनको इतना बताया जाता है। ये एक एस्टीमेट कॉस्ट है जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को दी जाती है। तो 2 रुपये 59 पैसे के हिसाब से फ़ी यूनिट वापडा बेच रहा है किसको? आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत उसको कहीं पे 28 रुपये बेच रही है। कमर्शियल जो बिजली फ़रोख्त की जा रही है वो इससे भी ज़्यादा है। लेकिन मैं इसके साथ आपको अगर इससे भी बड़ी खबर देता हूँ कि इस वक्त जो वापडा है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का तकरीबन 400 अरब रुपये से ज़ायद का मकरूज़ है, उसने पैसे देने हैं। उसके ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर की जो टैक्स की जो ट्रिब्यूनल थी उसने 2012 में एक फ़ैसला दिया कि जो आपने GST देना है
मंगला का, तो वो आपने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देना है, न कि आपने FBR को लाहौर में देना है। उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का भी फैसला आया कि जी वापडा को पाबंद किया गया कि जी ये टैक्स आप आज़ाद कश्मीर को देंगे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट को रिमांड हुआ कि आप तमाम केसेस को यकसू करके सुने। और अगर सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है चूँकि उसकी समाअत भी चल रही है इस अरसे में, अगर ये फैसला दे देती है कि जी वापडा को ये जो GST की मद में जो पैसे हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देने हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वापडा को वो तकरीबन 400 अरब रुपए के करीब आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देने पड़ेंगे। तो जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे वो उनका फोकस है कि वो छोटी छोटी चक्रों में वापडा के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई बना रहे हैं, तो बजाय इसके उन्हें इस मामले को संजीदगी से देखना पड़ेगा कि जो अपनी आज़ाद कश्मीर की कोर्ट्स के अंदर जो केस हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो अगर आपको 400 अरब रुपए के करीब पैसे मिल जाते हैं तो फिर ये रियासत जो है ये फलाई रियासत बन सकती है। तो आपने आवाम को समझाया और बताया कि अगर यहाँ फोकस किया जाए, अपनी अदालतें, अपना केस, अपना हक लेना है, अगर ये 400 अरब रुपए मिल जाएं तो आपके आटे का मसला भी हल हो जाए और आपकी बिजली के जो फी यूनिट में इजाफा किया गया है इसके ऊपर भी बेहतरी आ सकती है। जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में आवाम सड़कों के ऊपर है, वहीं पे सीज़ फायर लाइन जो है उस पर भारत की जानिब से सुना गया, देखा गया और भारतीय मीडिया भी अच्छी खासी चीज़ें इसके ऊपर सामने ला रहा है कि कुछ मनसूबाबंदी हो रही है, फौज का फ्लो जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और क्या चल रहा है वहाँ पे आपके पड़ोस में? देखें, अगर हम इंडियन मीडिया को जब फॉलो करते हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 1 साल में उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है जो दाखिला की मिनिस्ट्री है वहाँ से और वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म के भी बयानात हमने देखे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को वापस लेंगे। उन्होंने इसको वापस लेने के लिए न सिर्फ बयानात दागे, एक माहौल बनाया इंटरनेशनली, बल्कि वहाँ पे उन्होंने, आपने देखा है कि G20 की कॉन्फ्रेंस भी लास्ट टाइम वहाँ पे बुलाई गई और वहाँ पे एक बड़ा इवेंट किया गया। अब वहाँ पे हमारी ये इतलात हैं कि सीज़ फायर लाइन के करीब वहाँ पे जो भारतीय जो वजारत दिफा है उसने अपनी जो सरगर्मियाँ वो बढ़ा दी हैं। वहाँ पे उनकी हाई लेवल के जो डेलीगेशंस हैं फ़ौज के वो आ रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने जो अपनी मशीनरी है वो भी वो एक्स्ट्रा ले आए हैं। लेकिन इस तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ उस तरह की कोई सरगर्मियाँ हमें नज़र नहीं आती। तो हमने ये देखा कि पहले भी जब सीज़ फायर लाइन की वायलेशंस हो रही थी भारत की तरफ से, तो उस वक्त भी वहाँ से बहुत ज़्यादा जारहाना इक़दाम किए जा रहे थे। तो हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से, ना आज़ाद कश्मीर में और ना पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत की नहीं जा रही, ना कहीं मीडिया में, ना किसी की हुकूमती सेटअप के ऊपर, ना हमने आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इस तरफ कोई बहुत ज़्यादा फोकस देखा, ना वजारत ख़ारजा का देखा, ना हमने जिन रेलिवेंट जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी उतना जो स्ट्रॉन्ग कोई मौक़िफ़ था वो हमने नहीं देखा। उसकी तरफ बिल्कुल खामोशी नज़र आती है। मीर साहब, ये कश्मीरी जो है पाकिस्तान की मदद से उसे अपना वकील जानकर भारत के कब्ज़े में जो कश्मीर है उसे यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक वापस लेना चाहते हैं। मगर आप ये कह रहे हैं और बड़ी भयानक खबर दे रहे हैं कि भारत जो है वो ये समझ रहा है, उसको ये महसूस हो रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर है ये भी भारत हमसे ले लेगा और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा इस तरह का। देखें, भारत के अंदर आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो ख़त्म होने वाली है। वहाँ पे भी अगले साल नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो अब जब हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत के हालात, तो हमें ये बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि जब भी वहाँ पे इंतखाबात करीब आते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बड़ा महाज वहाँ पे शुरू किया जाता है। वहाँ पे जो वोटर है उसे सिंपैथी ली जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को भारत निगलना चाह रहा है, इसके ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है। और इससे कबल भी आपने और हमने देखा कि भारत ने कई वायलेशंस की और कई दावे किए उसने कि जी हम आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने दाखिल हुए, हमने वहाँ पर ऑपरेशन किए। और ख़दशा ये है कि जो तैयारी हमें भारत की तरफ से और जो मूड नज़र आ रहा है तो वो कुछ मुकामात के ऊपर अंदर आ भी सकता है। यानी कि भारत की तरफ से आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में कोई ऐसी एफर्ट जो है वो इस सीज़ फायर लाइन के ऊपर हो सकती है, ऐसा खदशा है।
देखिए बिल्कुल ऐसा खदशा है, और मैं चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल को एक लंबे अरसे तक कवर भी करता रहा हूँ, तो तकरीबन 70-75% लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो भारतीय फोर्सेस हैं वो हाइट के ऊपर बैठी हुई हैं। तो हाइट से बैठ के आपको वहाँ से गोलाबारी करना भी आपके लिए आसान होता है, और वहाँ से आपको हमला करना भी आसान होता है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो फ़ौज जो सीज़ फायर लाइन के ऊपर तैनात है तो वो बिल्कुल ही बेखबर है, वो उसकी अपनी तैयारी होगी, लेकिन हमें पब्लिकली या हुकूमती सेटअप के ऊपर ऐसी कोई तैयारी नज़र नहीं आती कि आप जवाब देने की पोजीशन में हो, या आपने उस तरह का एक मोमेंटम क्रिएट किया हो। चूँकि जंगें जो हैं या हमले जो हैं ये सिर्फ फ़ौज के ज़रिए से नहीं लड़ते, बल्कि इसमें अवाम का जोशो जज्बा भी शामिल होता है। अहम सवाल को जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में समेट के आपका जवाब मुख्तसर चाहूँगा इसके ऊपर। क्या वजह है कि अमरीकी सफ़ीर गिलगित बल्तिस्तान भी जाते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी आते हैं, भारत को ये बात नागवार गुजरती है, और हमारा एक डेलीगेशन इसी अक्टूबर के महीने में जिसमें मौजूदा जो कायम कम सदर हैं लतीफ़ अकबर साहब और बाकी तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदे अमरीका एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर का यहाँ आना, कश्मीरी क़यादत का वहाँ जाना और भारत को इस बात को बुरा समझना, क्या वजह है? देखें जो मुख्तलिफ जो वफूद हैं उनका आना जाना, अमेरिका के हों, यूएन के हों, बरतानिया के हों या और कंट्रीज़ के हों, उनका आज़ाद कश्मीर में आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो भारत को जो चीज़ तंग कर रही है वो अमेरिकी सफ़ीर का इस ईयर के स्टार्ट में जनवरी में वो आज़ाद कश्मीर गए थे और मुज़फ़्फ़राबाद भी गए, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान कंट्रोल्ड या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं कहा, और उन्होंने उसको आज़ाद कश्मीर कहा। तो इसके ऊपर बेसिकली भारत को सबसे पहले तकलीफ़ इसके ऊपर थी। तो अभी जो अमेरिकन एम्बेसडर थे वो गिलगित बल्तिस्तान गए, तो मेरी जो मालूमात हैं कि वो तो टूरिज़म की गर्ज से गए, वो चूँकि उन्हें भी घूमने फिरने का शौक़ है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें इन्वाइट किया तो वो गिलगित बल्तिस्तान चले गए। और आपको शायद पता हो कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे जो गैर मुल्की जो सयाह हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो गिलगित बल्तिस्तान का हर साल विज़िट करती है। तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने कहीं पे भी ऐसा क्यों अनाउंसमेंट ऐसी कोई नहीं की, उनके दोनों विज़िट्स थे। तो मेरा ख्याल है कि इसको गैर ज़रूरी तौर के ऊपर भारतीय जो मीडिया है वो उछाल रहा है और हाईलाइट कर रहा है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा बहरान है उसके हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। और भारत की जानिब से जो चीज़ें कही जा रही हैं, या एक तरफ क्या ये इलेक्शन जीतने के लिए बयानिया बनाया जा रहा है या इसके अंदर कोई हकीकत है, इसके ऊपर मज़ीद मालूमात लेके फिर आपसे मुलाकात होगी। काशिफ मीर साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।